नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक में शिकार के समय जब राजा शकुंतला को देखता है और शकुंतला को देखने के पश्चात राजा के मन में जो विचार आते हैं मन में, राजा जैसे कहता है कहते हैं कि इदम किल व्याज मनोहरम वपु तपे क्षमं साधितुम इच्छति ध्रुम से नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति। अर्थात ये जो ऋषि है, ऋषि कन्या शकुंतला है, यानी ऋषि कन्या शकुंतला को जो इसके पिता है वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ये एक तरह से व्यवहार कुशल नहीं है, व्यवहार सिद्ध नहीं है। जैसे अव्याज मनोहरम, अव्याज मनोहर यानी कृत्रिमता से रहित, स्वभाव से जो सुंदर, ऐसे इस कन्या को इदम वपु यानी ऐसे इसके शरीर को तपे क्षमम साधितुम इच्छति यानी तपस्या के योग्य बनाने की चेष्टा कर रहा है। ऐसे कोमल शरीर वाली कन्या को और ऐसे कठोर काम में लगा के ऐसा लग रहा है कि जैसे तपस्या के योग्य बनाने की चेष्टा कर रहा है। तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि स ध्रुवम नीलोत्पल पत्रधारिया, कि जैसे कोई नील कमल के पत्ते से शमीलताम छेतुम व्यवस्यति, नील कमल के कोमल पत्ते से कठोर ऐसी जो शमीलता है जैसे उसे काटने का कोई प्रयास करता हो, यानी उसी प्रकार से है। यानी एक तरह से ये कहना चाहता है राजा कि भाई इनका जो काम है राजा का वो इतना अच्छा नहीं है, एक तरह से बहुत सोचनीय है कि ऐसे कोमल शरीर वाली कन्या को ऐसे कठोर काम में लगा रखा है, जैसे कोई नील कमल के पत्ते से शमीलता को काटने का प्रयास कर। अर्थात ये जो कन्या है ये ऐसे कठोर काम, पानी देने आदि के काम के इसका शरीर इसके योग्य नहीं है। इतने सुंदर शरीर से ऐसे कठोर काम तो ऐसे लगा रखा है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई तपस्या का काम, कठोर जैसे तपस्या का काम हो और ऐसे उसमें तपस्या के योग्य बनाने की इसका चेष्टा कर रहा है, बल्कि ऐसे इसका शरीर इसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। जैसे उसके शरीर को देखा राजा ने तो राजा कहता है कि निश्चित रूप से कि सरसिज्जम अनुविद्धम सैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांसौ लक्ष्यम लक्ष्मी तनोति इयम धिक् मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति। यानी वास्तव में जैसे उसके शरीर को देखता है, उसके शरीर के ऊपर पहने हुए जो वस्त्र देखते हैं राजा, तो उसके वस्त्रों को देखकर राजा कहते हैं कि निश्चित रूप से जो स्वभाव से सुंदर लोग होते हैं उन्हें किसी आभूषण आदि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राजा उदाहरण देते हैं कि सैवलेन अपि अनुविद्धम, सैवलेन कहते शैवाल से, जैसे काई होती है, पानी में जो काई होती है उस काई से घिरा हुआ भी सरसिज कमल रम्यम सुंदर लगता है। यानी जो कमल है ऐसे सुंदर लगता है, चारों तरफ उसके हरी हरी काई लगी हुई होती है, उस काई से घिरे होने पर भी कमल अपने आप और भी ज्यादा सुंदर इस प्रकार से दिखाई देता है। शैवाल से घिरे होने के बावजूद कमल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देते हैं राजा कि हिमांशु मलिनम अपनी लक्ष्य, कि चंद्रमा के अंदर जो काला धब्बा होता है वो काला धब्बा भी, उसका काला कलंक भी लक्ष्मीम तनोती और भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। यानी चंद्रमा का जो काला कलंक है उसकी और भी सुंदरता को बढ़ा देता है। फिर आगे कहते हैं कि यम तन्वी, ये जो कृषांगी है ये वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्रों में भी इस प्रकार से अधिक मनोज्ञा और भी सुंदर लग रही है। यानी जो वास्तव में स्वभाव से सुंदर होते हैं उन्हें किसी आभूषण आदि, किसी अलंकार आदि की आवश्यकता नहीं होती। मंडनम न भवति मधुराणाम, यानी वास्तव में जो सुंदर लोग होते हैं उन्हें किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। राजा ने उदाहरण दिया कि जैसे इस तरह से चंद्रमा के चारों में वो जो कलंक है उस कलंक से भी उसकी शोभा एकदम घटती नहीं है। शैवाल से घिरा हुआ जो कमल है वो भी इस प्रकार से बुरा नहीं लगता और भी अच्छा लगता है। ऐसे ही ये तन्वी कृषांगी ऐसे इस प्रकार के वस्त्रों को पहनने के बाद भी इस प्रकार से और भी ज़्यादा सुंदर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि मानो
कोई भी यानी सुंदर जो चीज होती है उसको किसी दूसरी आभूषण आदि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये शकुंतला की ऐसे अपने आप में इतनी सुंदर है कि इसे किसी ऐसे साधारण वल्कल वस्त्रों में भी और भी ज्यादा सुंदर इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। फिर आगे कहता है कि अधर किसलय राग कोमल विटप अनुकारिणी बाहु कुसुमम इव लोभनियम यौवनम अंगेशु सनद्धम। कि इसके होस्ट हैं जो होठ हैं इसके किसलय राग कोमल नवीन पत्तों के समान लालिमा लिए हुए। इसके जो होठ हैं वो ऐसे कोमल पत्तों के समान लालिमा लिए हुए हैं। और विटप अनुकारिणी बाहु इसकी जो दोनों भुजाएं हैं जैसे टहनियों का अनुकरण करने वाली, यानी ऐसे लंबा इसका शरीर इतना कोमल पतला दुबला पतला और लंबे लंबे इसकी भुजाएं हैं, तो ऐसा लगता है मानो जैसे टहनियां हो, लंबी लंबी टहनियां हो, टहनियों का अनुकरण करने वाली इसकी भुजाएं हैं। कुसुमम इव लोभनियम यौवनम, यानी ऐसा आकर्षक इसके अंगों में जो इस प्रकार की एक तरह से इसकी जो सुंदरता है वो कहते हैं इसके अंगों में फूलों के समान आकर्षक, ऐसा इस प्रकार से संपूर्ण यौवन से ये इस प्रकार से व्याप्त है। यानी कोई भी इसके संपूर्ण अंगों को देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में अनुपम सुंदरी इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि जैसे इस प्रकार से होठ इसके ऐसे लगते हैं जैसे कोमल नवीन पत्ते जब खिलते हैं, नवीन पत्ते जब निकलते हैं अपने उस अग्रभाग की ओर, तो अग्रभाग से बाहर निकल पर जैसे वो लालिमा लिए हुए होते हैं, ऐसे इसके होठ। इसकी भुजाएं ऐसी हैं जैसे इस प्रकार से लंबी लंबी लताएं हों, जैसे लताओं का अनुकरण करने वाली लंबी लंबाई का तात्पर्य राजा का ये है कि जो सुंदर लोग होते हैं उनके हाथ पैर भी लंबे चौड़े इस प्रकार से होते हैं। तो राजा कहता है ऐसे इस प्रकार से, और संपूर्ण शरीर ऐसा है जैसे बिल्कुल आकर्षक इस प्रकार से अपने आप इस प्रकार से लोभनीयम शब्द का प्रयोग किया कि आकर्षक इस प्रकार के मनोहर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि अपने आप सबको अच्छा लगे। ऐसे संपूर्ण यौवन से इस प्रकार से ये व्याप्त है। ऐसा राजा इस प्रकार से उसको देख के तो राजा अपने मन की बात इस प्रकार से कहता है। फिर राजा कहता है कि असंशय क्षत्र परिगृह क्षमा यद आर्य अश्याम अभिलाषी में मने सतानि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त है। निसंदेह क्षत्र परिग्रह क्षमा कि ये क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने के योग्य है। क्यों कि अश्याम आर्य में मने, अश्याम आर्य में मने कि इसके ऊपर जो मेरा श्रेष्ठ मन इसे चाहता है, मेरा मन कह रहा है कि भाई ये कन्या बिल्कुल अपने अनुरूप है, तुम्हारे अनुरूप है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा स्वीकार करने के योग्य है। क्यों कि संदेह पदेषु वस्तुषु, यानी जो संदेहास्पद वस्तुएं होती हैं प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त है, उसमें अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां होती है वही उस विषय में प्रमाण होती है। राजा कह रहा है कि जैसे उसको देखा कि भाई देखने के पश्चात राजा के मन में शकुंतला के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है कि भाई मेरा इससे विवाह हो, तो राजा कहता है कि निसंदेह ये मेरे द्वारा विवाह करने के योग्य है। क्यों क्षत्र परिग्रह क्षमा, यानी क्षत्रिय के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है। क्यों कि अश्याम आर्य में मन है कि इसको मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो उसको अभिलाषी अर्थात चाहने लग गया है। जब से मैंने इसको देखा तो देखते ही मेरा मन अपने आप इसके ऊपर अनुरक्त हो गया, मन ही मन में इससे प्रेम करने लग गया, और मन ही मन प्रेम करने के पश्चात अब मेरे मन में अभिलाषा जगी कि मैं इसे प्राप्त करूं। तो निश्चित रूप से जब इस विषय यहां तक बात पहुंच जाती है तो राजा कहता है कि सताम संदेह पदेषु वस्तुषु, यानी संदेहास्पद जो वस्तुएं होती हैं उन संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों का अंतःकरण जो कहता है, अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाणम, यानी प्रमाण वो माने जाते हैं कि अंतःकरण की प्रवृत्तियां इस विषय में प्रमाण मानी जाती है कि हाँ भाई अगर मन कह रहा है तो निश्चित रूप से ये मेरे द्वारा स्वीकार करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि मेरा जो निर्दोष मन, निष्कलंक मन, निष्पाप मन इसकी ओर अपने आप अभिलषित हो रहा है, और
ऐसे इन लक्षणों को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे द्वारा स्वीकार करने के योग्य है। तो राजा मन ही मन इस प्रकार से अभिलाषा करता है और फिर अपने मन को ऐसा सांत्वना ढाढ़स बताता है कि ये तुम्हारे द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है, तो निश्चित रूप से योग्य है, इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से राजा अपने मन की बात इस प्रकार से कहता है। धन्यवाद।